जनता का मूड है अब की बार कांग्रेस की तरफ है। को क्यों लगता है कि जनता बीजेपी और कांग्रेस को न चुन करके आपके प्रत्याशी को चुनेगी? क्यों लगता है, भरोसा क्या है? ये लड़ाई भाई बहन की नहीं है, ये लड़ाई दो पार्टियों की है। तो आप करिए बदलाव, जो भी करना है वो मतदाता का अधिकार है। बीजेपी में एक सबसे बड़ी खूबी ये है, बिना बिना खर्ची और पर्ची नौकरी दे रही है। जो बड़ी नौकरी थी ऊपर की वो सब गुजरात के लग रहे हैं सारे। 20% लागे हरियाणा के, 80% IPS अफसर लागे गुजरात के। अब पिछले 10 साल से तो साम नाम में विकास नाम की कोई चीज नहीं है। नमस्कार, मैं उदयनाथ, आप देख रहे हैं आ गया चुनाव। जरा देखिए तस्वीर, बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है। पेड़ पौधों से भरा हुआ सब कुछ दिखाई देगा और हर्बल पार्क है। हर्बल पार्क मतलब ये है कि सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन हरियाणा की बात करें तो चुनाव चरम पे है और हर कोई अपने प्रत्याशी के लिए, अपनी पार्टी के लिए जोर लगा रहा है। और हम जब यहाँ आए हैं, कारू गांव है। कारू गांव एक ऐसा गांव जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, ऐसा बताया गया है। हो सकता है कुछ संख्या आगे पीछे भी हो सकती है, लेकिन ये जो तस्वीर है इसमें आप देखकर नहीं अंदाजा लगा पाएंगे कि कौन कांग्रेस का है, कौन बीजेपी का है और कौन निर्दलीय है। और ये इस देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है और हमारा मकसद भी है, जब ये डिबेट हो, जब ये चर्चा हो, प्रत्याशियों के नाम की बात हो, तो हम सीधे सीधे सिर्फ और सिर्फ विचारों की लड़ाई सामने रखें। और इसीलिए ये सारे लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं। गांव का माहौल है, बहुत ही शानदार है। और आपको जब आप ये देखेंगे तो आपको ठीक लगेगा कि एक ऐसे माहौल में, एक ऐसे गांव में हम शो कर रहे हैं जिसका मकसद सिर्फ राजनीतिक नहीं है, लेकिन अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, जीत भी। लेकिन उससे बड़ी बात ये भी बता दूं आपको कि 2 भाई बहन यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं। मतलब एक ही परिवार के 2 मेंबर, एक कांग्रेस में, एक बीजेपी में। इन्हीं से सब जान लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आ जाता हूं इधर। आप ये बताइए, ये लड़ाई भाई बहन दोनों लड़ रहे हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा? ये पहली बात तो मैं, ये लड़ाई भाई बहन की नहीं है, ये लड़ाई दो पार्टियों की है। ठीक है, कांग्रेस की और बीजेपी की। ठीक है, लेकिन जहां तक इस जनता का मूड है अब की बार कांग्रेस की तरफ है, अब बदलाव की तरफ है। सत्ता परिवर्तन बहुत जरूरी है। पूछ लेते हैं तुरंत, इसी पर तुरंत आके पूछ लेते हैं। ये बताइए, ये कह रहे हैं बदलाव की बयार बह चुकी है और आप हैं पेड़ पौधे के बीच, बयार महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सबसे पहले भारत एक्सप्रेस चैनल का मेरे गांव में चौधरी सुरेंद्र सिंह हर्बल पार्क में आपका स्वागत है। शुक्रिया। और बदलाव तो हर साल होता है, हर 5 साल बाद होता है। मतदाता को अधिकार रहता है, तो आप करिए बदलाव, जो भी करना है वो मतदाता का अधिकार है। तो इस बार कांग्रेस? ऐसा कुछ नहीं है, मतदाता जनता जनार्दन इसका फैसला करेगी। जनता के मन में चल क्या रहा है, कुछ तो बताइए। जनता के मन में मोदी जी के जो विकास है और स्टेट में जो विकास हुआ है वो सब देख रहे हैं। विकास हुआ है कि नहीं, इस पर भी बात कर लेते हैं। कुछ और लोगों से बात करेंगे। हमें लगता है कि कुछ ऐसे लोगों से बात किया जाए। जरा आप बताइए, विकास हुआ है? नहीं नहीं, कोई विकास नहीं हुआ। किसान है वो पीड़ित है, खिलाड़ी है वो पीड़ित है, जो गांव के सरपंच है वो पीड़ित। सभी के लाठी एक साथ आग रखी, एक लाठी ले, सबकी लाठी बरसा रहे सभी के ऊपर। प्रत्याशी कौन है? अनिरुद्ध चौधरी, किस पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से। चलो किसी और से पूछ लेते हैं, आधी है भी या नहीं। आप ये बताइए, ये तो कह रहे हैं कांग्रेस की आधी चल रही है, आप आधी चल रही है कि आंधी चल रही है? ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक शब्द पहले बोले ना, आंधी चल रही है, वो ठीक है। आंधी में फर्क होता है जी। बाकी यहाँ तो जितना भी जो भी कार्य करवाए हैं विकास के, वो मैडम किरण चौधरी ने करवाए हैं। ना लोगों को कोई पार्टी से लेना ना कोई देना, उसी के नाम से वोट पड़ेंगे जी। मुद्दा क्या है, ये जरा इनसे बात कर लेते हैं। आप जरा इधर आइए, क्या मुद्दा है और आपका प्रत्याशी कौन है, और दर्शकों को बताइए। मुद्दा बेरोजगारी का है, मुद्दा कर्मचारी का है, मुद्दा सरपंचों का है, मुद्दा विकास कार्यों का है, मुद्दा किसान का है। यहाँ कोई भी संतुष्ट नहीं है सरकार से। अभी तो ये कह रहे हैं कि शानदार, कोई भाई पार्टी का खुद का अधिकार है, कह सकते हैं। यहाँ कोई संतुष्ट नहीं है। निर्दलीय प्रत्याशी हमारा शशि परमार जी है, वो इन दोनों को पछाड़ के विजयी होंगे। हाँ, आपको क्यों लगता है कि जनता बीजेपी और कांग्रेस को न चुन करके आपके प्रत्याशी को चुनेगी? क्यों लगता है, भरोसा क्या है? वो ऐसा है, पहले टिकट मिली थी अपने शशि परमार जी को बीजेपी में, ठीक है, और 5 सालों जनता के बीच में रहे। सुबह 9 बजे उठ के शाम को 5 बजे घर बढ़िया करते, और ये दिल्ली का चुनाव लड़ते हैं, वहाँ दिल्ली रहते हैं, वो यहाँ नहीं आते, हल्के में नहीं आते। पिकनिक मनाने आते हैं, हल्के में नहीं आते। पिकनिक मनाने आते हैं, लेकिन इसका सही जवाब तो बीजेपी वाले ही देंगे। कोई है जो बताएगा, कुछ बोलेगा? बताइए, आप ये बताइए, इधर आइए, इधर आप बताइए, इधर आइए। ये कह रहे हैं आपका प्रत्याशी यहाँ पिकनिक मनाने आते हैं, मतलब क्या पिकनिक? ऐसा कुछ नहीं है। 10 साल जो है शासन में बाद, अगर जनता फिर से चुनेगी तो क्या वजह हो गया, कौन से मुद्दे?
देखो जी, आज तक जितने विकास कार्य हुए हैं सब इनके द्वारा ही हुए हैं। इस परिवार के द्वारा, बंसीलाल के परिवार द्वारा, सुरेंद्र सिंह के, किरण चौधरी के, कितने काम गिनाए अब आपको। जित गिना दीजिए, मैं उनसे पूछ लेता हूँ काम हुआ कि नहीं। अब ये जहाँ हरपल पार्क है, ये जहां हम आज खड़े हुए हैं वो मैडम किरण चौधरी का बनाया हुआ है। ठीक है, बीजेपी में एक सबसे बड़ी खूबी ये है, बिना खर्ची और पर्ची नौकरी दे रही है। खर्ची पर्ची फिर आ गई, खर्ची पर्ची के बारे में बात करेंगे। बताइए खर्ची पर्ची क्या है भाई, बताइए। भाई साहब ऐसा है, 2014 से पहले अलग बात थी, बीजेपी शासन में आते ही बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरियां लगी, किसी भाई ने 1 रुपया देने की जरूरत नहीं पड़ी हमारे गांव में। दूसरी बात यह है, दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि कांग्रेस सरकार में सबसे बड़ा मुद्दा क्षेत्रवाद का। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विदाउट क्षेत्रवाद की राजनीति नहीं करी। बात किया और खर्ची पर्ची, 2 सवाल है, कौन जवाब देगा? हम किसके पास है? हाँ बता दे, आप ही बता दीजिए, ये खर्ची पर्ची क्या है? पर्ची जब चलेगी तब नौकरी मिली हो किसी को, नौकरी क्या हमले डी ग्रुप जो बड़ी नौकरी थी ऊपर की, वो सब गुजरात के लग रहे हैं सारे। कहाँ के लग रहे हैं? हाँ, सभी गुजरात से आके लग रहे हैं। चपरासी हरियाणा के, IAPS अफसर लगे गुजरात के। फिर क्षेत्रवाद फैला रहे हैं। क्षेत्रवाद क्यों फैला रहे हैं? सच्चाई बता रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं। जो BEd MAd जो बालक है वो तो हमारा लगे चपरासी, और वहाँ का गुजरात का और वहाँ का IAPS अफसर लगे हमारा बालक ने पानी पकड़ा हुए। ये बताओ, हमारा बालक ने पानी पकड़ा हुए? कौन सा आंकड़ा है आपके पास, ये बताइए। आंकड़ा कौन सा पूछे, बताओ। आंकड़ा है आपके पास? आंकड़ा है, गुजराती आ रहे हैं, आंकड़ा क्या है? क्या रहे हैं? बताइए दर्शकों को, बताइए। 80% तो गुजराती लगते हैं IAPS, 80% और 20% हरियाणा के, 20% हरियाणा के। कहाँ से लाते हैं सब? या कहाँ से लाते हैं? हमें पता है इस बात का, आज का ऑनलाइन है, ऑनलाइन है। खेतों में काम करना क्या पता है? हमें पता नहीं है, खेता में रहा तो क्या पता? आपको बहुत पता है, इसीलिए देखो ना, आपको बहस में बुलाया है। आपको बहुत पता है तभी तो बुलाया है। हाँ तो पता है तभी तो मैं बता रहा हूँ। 80 + 20% लगे हरियाणा के, 80% IAPS अफसर लगे गुजरात के। और 4-5 नाम बताइए फटाफट। 4-5 कौन पहले बता दिया, तुम लिस्ट ले दी बड़ी है। लिस्ट नहीं है फिलहाल इनका आरोप पे, ये बताइए। ये कह रहे हैं मैं आ गया, बस आ गया, ये बस आ गया आपके पास आ गया। ये बताइए, मतलब मोदी जी हैं तो इसका मतलब ये कि गुजराती ही यहाँ अधिकारी रहेगा? ये यहाँ मेरे गांव में 10 ऑफिस हैं गवर्नमेंट के, एक भी गुजराती एम्प्लॉय दिखा दो आप, तोसाम हल्के में दिखा दो। ये भाई बोलता है एक भी दिखा दो भाई, जिले में दिखा दो, 5 गिना दो आप, हम आपके साथ अभी से साथ। देखो ये भी बहुत बड़ी बात है। आप कुछ कह रहे थे, जरा इधर आइए, क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ जनाब, जो अभी हमारे प्रत्याशी बीजेपी के जो श्रुति चौधरी है, 20 साल से इस इलाके में काम कर रहे हैं ये। अच्छा जी। अभी कभी कांग्रेस में, कभी बीजेपी में। ये बड़ा दल बदल वाला मुद्दा बहुत बड़ा है। इसके आए हैं, ये बारडा विधानसभा क्षेत्र से। यहाँ तो पैरासूट से प्रत्याशियों को तारा जाता है। यहाँ का लोकल जो मुद्दा है, यहाँ का जो कर्मचारी है, या मान लो यहाँ का लोकल हमारा नेता है शशि परमार जी, यहाँ लगातार 10 साल से काम कर रहे हैं वो। अरे वो भाई बहन लड़ रहे हैं, भाई बहन एक दूसरे के खिलाफ हैं, भाई बहन। अरे एक मिनट सुनिए, एक मिनट। भाई बहन जब, अरे सुन तो लीजिए, सुनिए ना। आपने कहा कि वो पैरासूट से उतारे गए हैं, दोनों भाई बहन है, दोनों में समझ क्यों नहीं आपस में? मैं बताता हूँ ना, दोनों में समझ होनी। कांग्रेस से मलाई खाते हैं, सरकार इनकी आएगी, कभी बीजेपी में कभी कांग्रेस में। इनको चाहिए हमेशा सत्ता, इनको हमेशा सत्ता की मलाई का ही सारा। सत्ता की मलाई क्या इतनी बड़ी है? सत्ता की मलाई क्या इतनी बड़ी है? और इसी सत्ता की जद्दोजहद है, इसी सत्ता को लेकर के बहस हो रही है। आप जरा ये बताइए, क्या करते हैं आप? बस खेती बाड़ी खेती बाड़ी करते हैं। इस बार किसको वोट दी तो इसको सुर्ती तो देंगे। हाँ, क्यों? क्योंकि बिना हमारे इतने गरीब लड़के नौकरी लगा रखे हैं ना। वो कह रहे हैं पर्यटन करने आती है, फिर वो तो दिल्ली रहती है। नहीं, दिल्ली तो काम दाड़े भी करे, बहुत करे है, बड़े तहसील बना दी, तो कॉलेज बनवा दिए, काम तो बहुत ज्यादा करे उन्हें। काम किया है? काम किया है। अच्छा ठीक है। ये बताइए, आप बताइए। अरे एक सेकंड। अरे भाई 1 सेकंड ब्रेक लेना पड़ेगा, बहुत प्यार से। अरे 1 सेकंड बाबूजी। ये एयर कंडीशन से निकल कर के अब आए हैं मैदान में, एयर कंडीशन से निकल के अब आए हैं। 2 योजना किरण चौधरी यहाँ की विधायक रही है, 2 योजना लगातार मिनिस्टर रही, लेकिन कुछ नहीं किया, 0। कोई उद्योग धंधा हो। अरे एक सेकंड। अरे भाई 1 सेकंड। अरे भाई सुन तो लीजिए। अरे दादा सुन तो लो। अभी वो एक आदमी है, वो कह रहा है कि बड़ा काम किया उन्होंने, बहुत उधर बात किया ना हमने अभी। हाँ बता दो, आप ही बता दो। आप कॉलेज की बात कर रहे हो, जब ये कांग्रेस में थी जी, महिला कॉलेज सांसद धर्मवीर ने बनवाया है,
या लगातार 25 साल से कांग्रेस में थी, कभी आई नहीं इलाके में। ठीक है, आप बताइए, आप बताइए। एक सेकंड। हमने माना धर्मवीर ने बनवाया, आज धर्मवीर जी कहाँ है ये बताओ आप? वो बीजेपी में है, बीजेपी के 3 बार से सांसद है, वो 3 बार से। ओ ये दल बदल जो है, ये दल बदल ही तो जड़ है हरियाणा की राजनीति में। अरे भाई सुनिए, अरे भाई रुकिए, एक ब्रेक के लिए रुक जाने पड़े। एक सेकंड, हाँ बताइए। आपको मैडम जी का करा हुआ विकास कैरू में गिनवाते हैं। जहां हम खड़े हैं वो मैडम किरण चौधरी की देन है। आज जो हम ये हरियाली देख रहे हैं ये मैडम किरण चौधरी की देन है। और बिजली बोर्ड लगा हुआ है जी, विकासों की तो इतनी जड़ियां लगा दी। आप किसी भी वहां जाके देख लो, आपको आप किसी भी हल्के में जाके देख लो, आज भी डोमिसाइल के लिए फोटो उतरवानी पड़ती है। ठीक है। पैर के नीचे फोटो उतरवानी पड़ती है। हमारे तो शाम के लोगों को एयर कंडीशनर। ये बहस ऐसे नहीं होगी, ऐसे नहीं। अगर देखिए, एक मिनट भाई रुके। अरे बहस ऐसे होगी, अगर बहस ऐसे होगी, बहस नहीं हो पाएगी। देखिए, इलेक्शन का जो दौर है इसमें गहमागहमी रहती है। लोग हर कोई अपनी बात आगे रखने के लिए आगे आते ही हैं, कहते ही हैं, लेकिन इसकी खूबसूरती यही है कि हर किसी की बात को हम समाहित कर लें, यहाँ पे पेश कर दें। आप में से कौन बोलना चाहता है? आप बोलेंगे। ये बताइए कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? इनको सुनेगा बाद में फिर किसी के पास। मैं निर्दलीय कैंडिडेट शशि रंजन परमार को सपोर्ट कर रहा हूँ जी। मेरा सवाल यही है कि उनको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या इशू है? वो लगातार हल्के में बने हुए हैं, पिछले 5-10 साल से यहाँ मेहनत कर रहे हैं। पार्टी ने उनकी टिकट काट दी है। उनके साथ 36 बिरादरी के लोग में थे। वो किस पार्टी में थे? बीजेपी पार्टी में थे। 36 बिरादरी के लोग अब उनके साथ हैं। इलेक्शन बहुत बढ़िया है। ठीक है। अब इधर कौन बोलेगा इनके जवाब में, बात कर लेते हैं। ठीक है, आप बताइए। अभी आ रहा हूँ आपके पास। यहाँ कॉलेज का मुद्दा कि धर्मवीर जी ने बनवाया। शशि रंजन परमार बहुत बड़े इंस्टीट्यूट के मालिक हैं। इस गांव से अगर 5 बजे उन्होंने आज तक फ्री एडमिशन किए हो तो बता दो आप, पूरा गांव साथ आ जाएगा उनके। एक करके। हाँ, वो तो बड़े इंस्टीट्यूट के मालिक हैं, विदेश तक उनका काम है। 5 बच्चे बता दो बगैर डोनेशन के लगाए हूँ तो। आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन ये भीड़ देखिए, ये सारे लोग हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं। तस्वीरें बहुत अच्छी हैं। और आप बताइए, आपका प्रत्याशी क्यों चुना जाए? हमारा प्रत्याशी ऐसे चुन रहा है पिछले 10 साल से। जहाँ आज हम खड़े हैं ये भी आज से 15-20 साल पहले का है। अब पिछले 10 साल से तोसाम नाम में विकास नाम की कोई चीज नहीं है, ना कोई इंडस्ट्री है हमारे तोसाम में। ये सब भाई बहन है, सबके नौजवान हो रहे हैं। 50 लड़के एक छत के नीचे काम नहीं करते, यहाँ के सांसद हैं वो बस बेरोजगारी मेन मुद्दा है। और रही बात पार्टी की, जो बीजेपी प्रत्याशी हैं, ये इसको लगा कि यहाँ से तो तेरे को टिकट मिलेगी नहीं, जब ये बागी वहां जारी है। ठीक है। इसमें और बात करें। कोई बात करना चाहता है? कोई उठाएगा सवाल? हाँ जरा आइए आप बोलिए। आप एक बार, आपने नहीं बोला। भाई साहब, मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। ठीक है। हमारा कारण ये प्रत्याशी है, निर्दलीय सपोर्टर है। तो कांग्रेस को वोट हम इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि हुड्डा साहब बयानित है और परलिका ने वो लगा दिया, जाम ब्रेकर लगा दिया, हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का बॉर्डर बना देता है। और बीजेपी को वोट इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि वो पहले कांग्रेस में थी, 2 महीने में आधी वो बीजेपी की होगी, बीजेपी में आधी धुली हुई होगी। आप किस पार्टी से ही बताइए? मैं भाजपा से था। आया है अब नहीं, अब मैं 2 लोग बोल चुके हैं, इसको एकदम मेंटेन करेंगे हर चीज को। आप ये बताइए, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था जी, अभी इन्होंने मुद्दा उठाया था कि किरण चौधरी बीजेपी छोड़कर, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई है, दल बदल हुआ। शशि परमार क्या था? शशि परमार इनेलो छोड़कर आया था, इनेलो छोड़कर शशि परमार इस पार्टी में आया था। उन आते साथ उनको टिकट मिली थी बीजेपी की, तब ये मुद्दा कहाँ था? और लेकिन कांग्रेस वाले कौन है? कांग्रेस वाले भाई, आपसे जरा पूछना है मुझे। ये शैलजा बहुत नाराज हैं। ये खट्टर साहब कह रहे हैं कि मेरे पास आ जाओ, मेरी बहन हो तुम। मतलब ये क्या है? आपके नेताओं को बीजेपी बुला रही है, हो क्या रहा है? एक बात बताओ, बीजेपी का बताओ, जवाब दो। बीजेपी के पास नेताओं की कमी होगी इसलिए बुला रही है, और तो कोई मुद्दा है नहीं, यही बात है उसका। और के जो टिकट, आपकी पार्टी भी उनका सम्मान नहीं कर रही है, खुद शैलजा कर रही है। देखो वही बात है, पार्टी तो हर पार्टी ही सम्मान करे, सबका सीधी बात है। जो पार्टी के लिए बढ़िया काम करे सम्मान तो उसी का होगा।
पार्टी के लिए जो पार्टी खिलाफत करे उसका सम्मान पार्टी थोड़ी करे, चाहे कोई भी पार्टी हो। पार्टी खिलाफत कर रही हो? नहीं, खिलाफत नहीं करी, मान सम्मान की बात हो। एक बात बताओ, पीछे तो चलो ये तो राहुल जी ने बोल दिया था भाई कोई पार्टी के खिलाफ आप सिर्फ नहीं बोलोगे। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। हाँ, ये जो पार्टी के लिए अब इनसे भी पूछ लेते हैं कि भैया आपको शैलजा की जरूरत क्यों है, आपको उनके नेताओं की जरूरत क्यों है? अरे सुनिए, मेरा सवाल पूछिए, सुनिए पहले, आपके पास नेताओं की कमी हो गई है जो इतना सहानुभूति दिखा रहे हैं उनके लिए, क्यों? वो मान सम्मान की लड़ाई है। राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा कि मैं जैसे ही मौका मिलेगा आरक्षण खत्म कर दूंगा, तो हरिजन भाई आगे से क्या करेंगे? इस गांव में हरिजनों के आज 80 एक्शन और रिजर्व बैंक सब में बड़े बड़े आरोप लगता रहा है आप पर, आरक्षण का आरोप। इस गांव में बड़े बड़े अधिकारी लगे हुए हैं जो कि सुरेंद्र सिंह के लगाए हुए हैं, आज रिटायरमेंट पे बैठे हैं। अब सवाल को थोड़े अलग दृष्टिकोण से देखते हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, सरकार किसकी बनेगी, थोड़ा बड़ा करते हैं, इस गांव से बाहर निकलते हैं। ये बताइए, आप बताइए, आप पहली बार आ रहा हूं मैं आपके पास, हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, आपको क्या लगता है? मुख्यमंत्री जी हरियाणा का मेरे को ये लगता है ना तो भाजपा समर्थन मिलेगा ना कांग्रेस को, निर्दलीय ही मुख्यमंत्री बनाया गया है। बनेगा, देखिए ये भी ताली पे देखिए क्या गजब का कॉन्फिडेंस है, गजब का कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस इसको कहते हैं। क्या नाम है आपका? सोनू सिंह नाम है जी मेरा, सोनू सिंह। सोनू सिंह को लगता है कि निर्दलीय जो है हरियाणा का मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन उनसे भी पूछ लेते हैं जिनमें मुकाबला तगड़ा है, कांटे का है, भारतीय जनता पार्टी और इसके अलावा कांग्रेस, क्योंकि दोनों के प्रतिनिधि है। ये बताइए कौन बनेगा मुख्यमंत्री? सर्वसम्मति से कांग्रेस का बनेगा, उसमें सर्वसम्मति से हाईकमान का फैसला। रही बात शैलजा जी की, शैलजा जी पिछले 2 दिन से प्रचार में, वो भी नाराज हैं, उनको नहीं, आप कोई नाराज नहीं है। ये एक सोशल मीडिया पर एक भ्रम फैलाया जा रहा है, वो प्रचार नहीं कर रही, प्रचार बिल्कुल कर रही है। युवा पढ़िए, सिरसा में आज प्रचार कर रही है वो, ठीक है, किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। ये तो एक बीजेपी की एक चाल है, क्या तो ईडी का डर दिखाना। बताइए कौन मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री वो ऊपर सर्वसम्मति से मिलेगा, कमेटी तय करेगी। अच्छा, तय करेगी। अच्छा, आपके यहाँ कोई तय करेगा नहीं? आपसे कई बार हो गया। आप नायब सिंह सैनी जी, आप क्या करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ जी। मजदूरी करते हैं। ये बताइए आपको क्यों लगता है नायब सिंह सैनी बनेंगे? काम करे जी। अरे 6 महीना में क्या काम कितने काम, खूब काम करे जी। मैडम ने हमारे गाँव में खूब काम कर रखे जी, हमारा मैडम ने खूब काम कर रखे जी। पानी हमारा मैडम ले आई है, नौकरी हमारा खूब लाग रहे हैं, और पार्क भी मैडम ने बनवा जी। बहस चलने दीजिए भाई, बड़ा अच्छा आनंद आ रहा है। आ जाइए, इधर आइए। ठीक है, हाँ बढ़िया। शशि पर आरोप लगा था कि, अरे भाई सुनिए, उस भाई ने आरोप लगाया था शशि के पास कि ये रिश्वत लेके कोई भी डोनेशन बिना एडमिशन। उन भैया तैया पूछी जा कि वो कितने लोग लेके, कितने गए, कितने बच्चे ले गए, कितना उन पर। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री बाद में बनेगा, पहला डोनेशन उनके बताइए ना। मुख्यमंत्री पहला डोनेशन, सवाल पूछे ना। मुख्यमंत्री जो भी बनेगा लेकिन निर्दलीयों से बनेगा। निर्दलीयों से बने, थोड़ा सुधार किया। सोनू सिंह वाले जो बात कही थी, इन्होंने सुधार दिया कि बिना निर्दलीयों के मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। तो क्या हरियाणा की राजनीति त्रिकोण हो गई है? भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और इसके अलावा निर्दलीयों का वर्चस्व इतना रहेगा। ये सारे लोग हैं तस्वीरों में, आप देख सकते हैं, हर कोई अपनी अपनी बात कर रहा है। लेकिन आप बताइए क्या माहौल है? अच्छा माहौल है जी। किसका माहौल है? कांग्रेस का अच्छा माहौल चल रहा है, न्यू चल रहा है जी। बीजेपी ने छोड़ा कौन है ये बताओ? पर्ची खर्ची जानते क्या होता है? पर्ची खर्ची को पता ही नहीं। कैसे पर्ची खर्ची तो जब चाहेगी ना, जब कोई नौकरी लगेगी। हमारा बच्चा कोई नौकरी नहीं लगा है। क्योंकि नंबर ही नहीं पड़ता बच्चों का। हमारा आपका बच्चा? मेरा बच्चा +2 कर रहा है। हाँ भाई, नौकरी लग जाएगी, फिर इंतजार करिए। कुछ पीछे के लोग आइए भाई, पीछे के लोग आइए, इधर आओ, जो लगे कि यहाँ के एकदम इधर आइए। चलिए ठीक है, इधर देखिए। अब आप लोगों को एक भाव जी आप बताओ, चलो आप बहुत देर से खड़े हो, आप बहुत ज्यादा एकदम उबाल आ जा रहा है आपके अंदर, राजनीति पे एकदम उबाल है। किसकी सरकार इसकी बात, अब की बात जी है आप? हाँ जी, मैं एक्समैन, रिटायर्ड फ्रॉम CRPF। वाह, बताइए। ऐसा है कि 2.5 दिन में आकर के और पूरी बीजेपी पे कब्जा करना चाहते हैं। कौन कर रहा है? ये श्रीमती किरण चौधरी और श्रुति चौधरी। और हमारा 10 साल से जो धक्के खा रहा था पूरा तो शाम हल्कम है, उसको दरकिनार कर दिया। वो इसीलिए यही नाराजगी है बीजेपी से। और 8 तारीख को करूँ, आप ये सुन लेना, गिनती पता चल जाएगा। सुनो, इनका भी सुन लो। ओरिजिनल बीजेपी जो है ना, वो ये खड़ी है। कौन खड़ी है? ये खड़ी ओरिजिनल बीजेपी। इनमें से भी कोई भी कसम खा के कह देगा हम बीजेपी के वर्कर। अरे ये तो बीजेपी बता रहे भाई, आप बताइए। भी बता देगा, मैं बता रहा हूँ भाई साहब। इसकी सुनो, इसके एक मिनट। अरे भाई हो गया। या सुनो मेरी बात है।
इनमें से कोई भी एक भी कसम खा के कहते हम बीजेपी के वर्कर हैं। ठीक है बताता हूँ। ये भाई साहब बोल रहे हैं, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि असली बीजेपी। पहले तो ये भाई साहब बोल रहे हैं कि शशि रंजन परमार जी 10 साल से एरिया में है, उन्होंने टिकट पिछले 5 साल में मिली है। 10 साल से एरिया में कैसे हैं वो? एक बार इन्हीं भाइयों से पूछ लो। ये बोल रहे हैं, शशि रंजन परमार जी खुद बोल रहे हैं, मैं 10 साल से एरिया में हूँ, 10 साल से एरिया में हूँ। पिछले बार टिकट मिली है, 5 साल हुए उन बातों को। तो मेरा उसने पूछ ले भाई, तू 10 साल तक पूछ लो। देखिए हरियाणा की राजनीति की जब बात करेंगे, हरियाणा की राजनीति की बात कर रहे हैं, जरा सुनिए, 1 मिनट सुनिए। हर बार नहीं आया जा सकता, हर बार नहीं हो सकता। सुनिए, जब हरियाणा की राजनीति की बात करते हैं, अरे आप लोग बात क्या करते हो जब भाई बहन एक दूसरे के सामने, तो आप लोग क्यों लड़ रहे हो? सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। भाई बहन सीधे लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ है, आप लोग क्यों लड़ रहे हो? मत लड़ो, बिल्कुल बात है। हाँ तो ठीक है ना, ठीक है ना, उसको समझिए। सवाल आप नहीं पूछेंगे, सवाल मैं पूछूंगा। लेकिन अब अंतिम दौर में ये जानना चाहते हैं कि इस गांव का, इतना बड़ा गांव है, विकास को लेकर के बहुत सारे दावे हैं, लेकिन क्या हरियाणा में हुड्डा सरकार की वापसी होगी? क्योंकि इनको अभी भी तय नहीं कर पा रहे हैं, कांग्रेस नहीं तय कर रही, बीजेपी भी नहीं तय कर पा रही है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि सैनी शायद नहीं रहेंगे, ये भी चर्चा है। लेकिन ये भी खबर है कि हुड्डा मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे या कोई और बनेगा, दोनों पॉलिटिकल पार्टियां तय नहीं कर पा रही हैं। आप लोग जब यहाँ पर हैं, आप लोग जब यहाँ पर है, तो आपके लिए मुद्दा इसका, यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा तो एक तो बेरोजगारी का है और एक मेन पानी की। ठीक है, बेरोजगारी है जी। आप बताइए कि यहाँ पर डेवलप, अगर आप सरकार में आते हैं तो क्या करेंगे? यहाँ डेवलपमेंट के काम होंगे, पहले भी हो रखे हैं, जो इस पार्क में करेंगे आगे भी होंगे, बेरोजगारी के लिए होंगे, सरकार काम करेगी। ठीक है, आप बता दीजिए। हाँ जी, यहाँ निरी नौकरी लागेगी, खर्ची पर्ची बंद। और बिल्कुल ई बाड़े का एमपी है ना, इतने काम करवा रखे एमपी ने, ये सबसे ज्यादा है। डटो भाई, थामी बोले जी बोल रहा था क्या कोई? पहले यह बताओ, थामी बोले जी बोल रहा था कोई? पहली बार आए, अभी पहली बार आए, पहली बार आए। भाई ये बोलने कौन दे? बात एक है जी, मैं बताऊंगा। आज जो भिवानी जिले के अंदर काम हो रहे हैं, वो बंशीलाल परिवार और सांसद धर्मवीर के करे हुए हैं। इससे अलावा किसी और का एक काम भी गिना दो, कोई भी, हम मान लेंगे। दोनों में एक ही बात कहनी है। आप जरा सुनिए भाई, शोर मत मचाइए। एक ही बात कि सारे लोग बीजेपी वाले हैं, कांग्रेस वाले हैं, निर्दलीय हैं। मैं एक संकल्प देना चाहता हूं, हर्बल पार्क है कि सब लोग वोट करने जाएं। पूरे देश को मैसेज करिए ताली बजा करके कि अपने अपने घरों से निकलेंगे, वोट करने जाएंगे, क्योंकि वोट की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। इस वोट की ताकत के चलते इस सरकारें बनती हैं, सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व होता है। और भारत जहां लोकतंत्र सबसे बड़ा है, यहाँ पर हर किसी को मतदान करना चाहिए ताकि आपका विकास सुनिश्चित हो सके। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।